अपनी परेशानी को खासियत बना के बताएंगे कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरा मन तो बिल्कुल ठीक है, ओके है। आप किसी से पूछ लो भी कैसा है मन, आजकल ज्यादा गुस्सा तो नहीं आता, तो रहते हो ना, पत्नी पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं करते, झगड़ा तो नहीं होता, तो कहेंगे हाँ मेरा तो सब कुछ ठीक है, मेरे घर में तो कोई समस्या है ही नहीं। समस्या दूसरों के घर में ही नजर आती है, अपने घर में नहीं आती। मन में दूसरों की समस्या हमें नजर आ जाती है, लेकिन अपनी मन की समस्या को हम छिपा लेते हैं। हम कहते ही नहीं है कि आज मैं बहुत परेशान हूं, आज मुझे बुलाओ मत, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मुझे अकेला छोड़ दो, आज मैं बहुत दुखी हूं। कह पाते हैं? हम अकेले रह ही नहीं पाते हैं, दूसरे से सलाह मांगते हैं या दूसरों को सलाह देने लग जाते हैं। तो जब हम अपने साथ न्याय करेंगे, जब हम अपने साथ ईमानदारी बरतेंगे, वही दूसरों के साथ होगा। हम खुद के प्रति बेईमान हैं तो दूसरों के प्रति हम ईमानदार कभी भी हो नहीं पाएंगे। तो हमें खुद की समस्याओं को स्वीकार कर लेना है कि मेरे मन में जैसे भी विचार आते हैं, मेरे मन में चोरी की भावना है कि यहां पर कोई अच्छी सी चीज देख ली, लगता है कि इसको चोरी कर लें, तो क्या बताएंगे किसी को? नहीं बताएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो संत होता है, जो ज्ञानी होता है, वो बता देता है। एक ऐसा ही किस्सा कबीर के जीवन का है। कबीर ज्ञानी इंसान थे, आप जानते हैं सभी। एक बार क्या हुआ कि कबीर के घर में खाने के दाने भी नहीं थे, कबीर के घर में गरीबी थी, अन्न पानी भी बहुत मुश्किल से मिला करता था। तो कबीर की पत्नी लोई और उसका बेटा कमाल, कमाल ही था, वो भी ज्ञानी था। वो कहता, पिताजी अपने घर में अनाज तो है नहीं और आप चद्दरें बुनते हो, फ्री में दे आते हो, ना किसी से कुछ लेते हो, कोई आपकी सत्संग सुनने आता है तो कहते हो खाना खाकर जाइएगा, खाना हमारे लिए भी नहीं है, उसको कहाँ से खिलाएंगे? तो कमाल फिर कबीर कहते, तुम बता कोई आइडिया। तो कबीर पूछते हैं आइडिया, तो कमाल कहता है कि मेरे मन में एक योजना है, हम चोरी कर लेते हैं। कबीर कहता, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात बता दी, पक्का चोरी करेंगे। कमाल को लग रहा था पिताजी कहेंगे कि चोरी करना बहुत बुरी बात है, कल से मैं पैसे ले लिया करूंगा, चद्दरों के पैसे मांगा करूंगा। कमाल तो ये सोच रहा था अभी पिताजी ये कहेंगे, लेकिन कबीर तो कबीर थे, कहते चोरी तो करना बड़ी अच्छी बात है, चलेंगे, कल चलेंगे। फिर अब कमाल ही था, कहता ठीक है कल चलेंगे। पिताजी कहीं मेरी फिरकी ले रहे हो कि अभी तो इन्होंने कह दिया चलेंगे नहीं। तो कमाल कहता ठीक है रात को चलेंगे। फिर कहते ठीक है चलेंगे। अब जैसे ही रात हुई तो कबीर तो आ गए कमाल के पास, चलो भी चोरी करने चलते हैं। फिर कमाल हैरान हुआ, भी ये क्या हो गया कबीर को, कहते चोरी करने चलते हैं। तो कमाल कहता ठीक है मैं भी इन्हीं का ही बेटा हूं, चलो चलते हैं। बोरी उठाई और चल दिए। अब गोदाम के पास पहुंच जाते हैं, अनाज के गोदाम के पास, और कहते हैं यहाँ पर अनाज रखा हुआ है, यहाँ से चोरी करते हैं। कमाल कहता है यहाँ से बोरी उठा लेते हैं। कमाल को लगा भी अब तो पिताजी मना कर देंगे कि अब चोरी नहीं करेंगे, ये गलत बात है। कबीर कहते चलो उठा लेते हैं बोरी। दोनों ने 2 बोरी उठा ली। अब थोड़ी दूर चले, अब कबीर कहते अरे अपा उसको बताना तो भूल ही आए, हमने जो द्वारपाल था, जो पहरेदार था, उसको तो बताया ही नहीं। अब उसका मालिक सुबह आएगा और उसके ऊपर इल्जाम लगाएगा, ये तो गलत बात है। चल अब हम ऐसा करते हैं, उस पहरेदार को बताकर आते हैं कि हम 2 बोरी उठाकर ले जा रहे हैं कि तेरे को फिर इल्जाम ना आए। कबीर तो चल दिए। अब कमाल परेशान हो गया कि ये तो इन्होंने फंसाने का पूरा ही प्लान करके छोड़ा है। तो कबीर तो ऐसे इंसान थे, ज्ञानी ऐसा ही होता है, तभी तो हम ज्ञानियों को समझ नहीं पाए। अब भी अर्जुन छिपाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इनको मारकर कल्याण नहीं देखता हूं, मुझे भलाई नहीं दिखती है, कि मैं गुरु को मारकर अन्न भी नहीं ग्रहण करना चाहता। वास्तव में गुरु क्या गुरु द्रोणाचार्य थे? गुरु द्रोणाचार्य सच्चे अर्थों में गुरु नहीं बन पाए थे। गुरु द्रोण से बहुत सी गलतियां हो गई थी। एक नजर हम गुरु द्रोण के जीवन पर भी डाल लेते हैं। गुरु द्रोण के जीवन से संबंधित एक
घटना। गुरु द्रोण और राजा द्रुपद दोनों मित्र थे, एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। तो गुरु के आश्रम में जब पढ़ते थे तो राजा द्रुपद गुरु द्रोण से कहते हैं कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुझे आधा राज्य दे दूंगा। अब उसके बाद दोनों बिछड़ जाते हैं। तो एक समय की बात है कि गुरु द्रोण के घर में खाने की कमी आ जाती है और अन्न भी नहीं था, और गुरु द्रोण का बेटा अश्वत्थामा दूध के लिए तरस जाता है। तभी गांव के कुछ बच्चे अश्वत्थामा को आटे में पानी घोलकर पिला देते हैं और मजाक करते हैं, और अश्वत्थामा वही आटे वाला पानी पीकर खुश हो जाता है। तब गुरु द्रोण सोचते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, मैं अपने मित्र के पास सहायता लेने जाता हूं। तब वो राजा द्रुपद के दरबार में जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि मैं आपका मित्र हूं और मैं आधे राज्य का अधिकारी हूं। तब द्रुपद पहचानने से भी इनकार कर देता है और कहता है कि आप अगर भीख मांगते हो, दान मांगते हो, तो मैं कुछ गोदान दे सकता हूं, लेकिन अगर आप आधे राज्य के हक से मांग रहे हो तो मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूं। इतना कह करके द्रुपद गुरु द्रोण को निकाल देता है। इसी से घायल हुए द्रुपद एक संकल्प ले लेते हैं कि मैं ऐसे शिष्य तैयार करूंगा जो द्रुपद को युद्ध में हराएंगे। तब वो शिष्यों की तलाश में इधर उधर खोज अभियान शुरू कर देते हैं और हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं और वहां पर कौरव और पांडवों को शिक्षा देते हैं। लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ गलतियां की थी। वहां पर एक शिष्य उनके पास आया था, एकलव्य, भील जाति से संबंधित था, लेकिन गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था। गुरु कभी भी किसी को शिक्षा देने से मना करता ही नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, जब पता चला कि एकलव्य इतना ज़्यादा माहिर हो गया है धनुर्विद्या में कि वो शब्द सुन के भी या कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुन के भी तीरों से उसका मुख बंद कर सकता है और कुत्ते को कोई चोट भी नहीं पहुंचती है, अर्जुन से भी ज़्यादा पावरफुल। तब उनको लगता है कि उनकी जो प्रतिज्ञा है कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, वो पूरी नहीं होगी। तो एकलव्य से अंगूठा गुरु दक्षिणा में भी मांग लेते हैं। असल में वो उसके गुरु थे ही नहीं। और उसके बाद भी कर्ण उनसे शिक्षा लेने के लिए आता है। कर्ण को शिक्षा देने से मना कर देते हैं कि सूत पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी द्रोण हस्तिनापुर के कुल गुरु हैं या आचार्य हैं, वो युद्ध में जाएं या न जाएं कोई मायने नहीं रखता। गुरु द्रोण को युद्ध में शामिल होने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। लेकिन युद्ध में क्यों शामिल हुए? क्योंकि गुरु द्रोण की भी एक कमजोरी थी। हर इंसान की यहाँ पर एक एक कमजोरी है, आपकी भी है, मेरी भी है। हर इंसान की कमजोरी होती है। जैसे किसी की कमजोरी पैसा होता है, किसी की कमजोरी प्रशंसा होती है, किसी की कमजोरी स्त्री होती है, किसी की कमजोरी धन होता है, किसी की कमजोरी कुछ भी हो सकती है। गुरु द्रोण की कमजोरी भी पुत्र था। उसका बेटा अश्वत्थामा उसकी कमजोरी ही था। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है और युद्ध में शामिल होता है। अब गुरु द्रोण अश्वत्थामा के बगैर रह नहीं पाते हैं, इसलिए वो स्वेच्छा से युद्ध में शामिल होते हैं। तो युद्ध में शामिल होना भी उनका निर्णय गुरु परंपरा के अनुसार सही नहीं था। तो आज भी गुरु द्रोण से ये गलतियां हुई हैं। असल में आगे हम और भी जानेंगे कि सच्चे अर्थों में गुरु क्या है, गुरु का क्या महत्व है। अगले श्लोक में हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे।
जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। अब अर्जुन कुछ कुछ सच बोलने लगा है। अर्जुन थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा है। कई बार हम भी धीरे धीरे पिघलते हैं ना, धीरे धीरे हमारे अंदर से दर्द बाहर आता है। बहुत दिनों तक दर्द अंदर दबा कर रखते हैं, लेकिन कभी कभार फूट जाता है। किसी के सामने हम अपनी व्यथा कह देते हैं, रो करके अपना दुख सुना देते हैं। वो गुरु भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, मंदिर में गुरु से, या प्रार्थना का जो प्रारंभ है वो इसी कारण हुआ था कि हम अपना दुख दर्द किसी भी रूप में कह पाएं। तो प्रार्थना में हम भगवान के सामने अपना दुखड़ा ही तो रोते हैं कि हमारी रक्षा करो। तो अर्जुन भी कृष्ण को कहता है कि हम नहीं जानते, अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। इसके बाद अर्जुन कहता है, हे इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण में हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इस श्लोक में बेहद खूबसूरती है। ये श्लोक बहुत महान श्लोक है, अपने आप में कमाल है। इस श्लोक को अगर आप समझ गए तो जिंदगी बदल सकती है। इस श्लोक में अर्जुन सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ छोड़ देता है। अब अर्जुन पाप को भी छोड़ देता है, पुण्य को भी छोड़ दिया, सब कुछ उसने छोड़ दिया। अब अर्जुन क्या कहता है कि मैं कायरता रूप से